आज तो बहुत ज्यादा खा लिया यार। गरम गरम आलू का पराठा और दही मेरी कमजोरी बनते जा रहे हैं। इतना खाना हमने ऑर्डर किया था, सिर्फ सूंघ भी लेते तो भी पेट भर जाता। वेटर जी बिल देना प्लीज। जी सर। 1,20,000 का बिल। अरे खाने का बिल मंगवाया था, पूरे रेस्टोरेंट का नहीं। माय फॉल्ट सर, 1200 के बाद बिंदी लगाना भूल गया था। शुक्रिया मेरे भाई। हनी का खाना भी सही टाइम पर खत्म हो गया। इससे पहले कि और बिल बढ़े, जल्दी चलो। ताना बहुत अच्छा लगा। तुझे ताना अच्छा लगा? अभी देता हूँ तुझे ताना। दिन भर आराम करता है, कोई काम करने को बोलो तो ऐसा मुंह बना लेता है जैसे छोटे बच्चे ने नींबू चाट लिया हो। कैसा लगा ताना? अरे ताना नहीं, ताना बोल रहा हूँ। मैं खाना बोल रहा हूँ तो ताना क्यों निकल रहा है? कुछ और बोलकर देखता हूँ। बनी, मुझे डंडा दे दे। लोग खाना खाने के बाद टूथपिक यूज करते हैं, तू डंडे यूज कर ले बड़े भाई। अरे डंडा 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 डंडा, कूल कूल। डंडा ठंडा, डंडा ठंडा। हाँ समझ गया, लगता है डंडा नहीं ठंडा कह रहा है ये। तो मैंने भी तो वही कहा था, इसी बात चल रहा है। इसको तमदा तोते भाई। अरे गधे, मैं तोते नहीं बिल्ले की कैटेगरी में आता हूँ। तोते भाई नहीं, ये छोटे भाई कह रहा है। भाइयों, हनी कुछ ठीक से बोल नहीं पा रहा है। पहले हनी की सिर्फ बातें समझनी पड़ती थी, अब बोली भी समझनी पड़ेगी। अरे यार, मुझे लगता है हनी ने कुछ ऐसा खा लिया है जिससे इसे एलर्जी हो गई है और ये ठीक से बोल नहीं पा रहा है। इसकी एलर्जी ठीक करने के लिए इसे उल्टा करते हैं ताकि इसके पेट का खाना बाहर आ जाए। चलो दोस्तों, उल्टा करो इसे। नहीं, मैं ढीठ हूँ, मैं ढीठ हूँ। तू कितना भी ढीठ हो, हम तुझे सही कर ही देंगे। कोई शक? दुलाल, वो ढीठ हूँ नहीं, ठीक हूँ कह रहा है। रुक जा हनी। रुक जा हनी, ये तेरे अच्छे के लिए है। नहीं, मैं ढीठ हूँ, मैं ढीठ हूँ। खोल दो मेरा पीछा। अरे ओए गुरु, पापा ने मुझे कूटा तो मम्मी ने बहला दिया। मैंने सुबह ही तो नहाया था, तुमने फिर से नहला दिया। हुको ताली। कैसे हैं आप खन्ना दाब? ओए दाब क्यों कह रहा है? हम दोनों कौन सा कुश्ती लड़ रहे हैं? जोलू, प्लीज ट्रांसलेट। खन्ना दाब नहीं, खन्ना साहब कह रहा है। एलर्जी होने की वजह से हनी ठीक से बोल नहीं पा रहा है। वो इस बात पे अर्ज किया है, बचाओ बचाओ। लगता है बताओ बताओ बोलना चाह रहा है। नहीं, इस बार मैं बचाओ बचाओ ही बोल रहा हूँ। इनकी शैली नहीं सुनना मुझे। बचाओ बचाओ। ओए गुरु, सुई लगाते वक्त डॉक्टर कहता है कुछ नहीं होगा। एलर्जी जीभ में हुई है तो इसे जीभ से कराओ योगा। ठोको ताली। तुम हनी से टंग योगा करवाओ, तब तक मैं अंदर जाकर और भी नुस्खे पता लगाकर वापस आता हूँ। खन्ना साहब का योगा वाला आइडिया कमाल का है। मैं नहीं तलूंगा। अरे कुछ तलना नहीं है, बस योगा करना है। जोलू, प्लीज ट्रांसलेट। वो तलूंगा नहीं, करूंगा बोल रहा है।
बहुत सही जा रहा है हनी। बनी और तेजस्वी घुमा। यार इस योगा से कुछ फायदा नहीं हो रहा। मैं वैद्य भालू को कॉल करके बुलाता हूँ। उनके पास हनी के एलर्जी का इलाज जरूर होगा। दूध आइडिया तोते भाई, दूध आइडिया। हेलो वैद्य भालू, जल्दी घर आ जाइए प्लीज। ओके। आइए वैद्य भालू, आइए। मेरी मदद करो वैद्य चालू। इधर आओ। चालू मैं नहीं, चालू वो ऑटो वाला था जिसने लंबा रास्ता लिया ताकि ज्यादा पैसे ले ले। चालू वो फल वाला था जिसने मुझे दिए ऐसे केले। चालू मैं नहीं, चालू तुम हो जो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। चालू कहीं के हड़। जोलू प्लीज ट्रांसलेट। वैद्य भालू, हनी आपको चालू नहीं भालू बोल रहा है। एलर्जी की वजह से हनी ठीक से बोल नहीं पा रहा है। इधर आओ। अच्छाई और बुराई को आपस में मत तोलो, कभी किसी को बुरा मत बोलो, दिल के राज खोलो। हनी तुम अपना मुंह खोलो और मैं अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकालता हूँ। ठीक है। हाथों में जंजीर है, कोई गरीब तो कोई अमीर है। ये समस्या तो गंभीर है। क्या हुआ वैद्य भालू? लोगों के दांत में कीड़े होते हैं, हनी के मुंह में तो पूरा भालू लगा है। लाओ मैं देखता हूँ। वो भालू आप खुद हो। ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं, मिरर है, मिरर। सॉरी, लगता है गलती से गलत सामान रख लिया झोले में। हनी को ठीक करने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत नहीं है। मिल गया। क्या मिल गया? इलाज मिल गया। मेरे घर के पास पानी की टूटी है, उसके पास लगाई मैंने जड़ी बूटी है। उसी जड़ी बूटी की एक दवा मैंने पीसी है। झोले में पड़ी उसकी शीशी है। अगर वो दवा हनी को पिलाई जाए तो उसकी हालत जरूर ठीक हो जाएगी। मुंह खोल बड़े भाई। तू ठीक है बड़े भाई? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे ये तो ठीक नहीं हुआ वैद्य भालू, अभी भी ठीक को ढीठ बोल रहा है ये। इस दवा से भी ठीक नहीं हुआ, मतलब इसे एलर्जी नहीं कुछ और बीमारी है। मुझे नई दवा बनाने के लिए थोड़ी इमली, थोड़ी शक्कर, थोड़ी अश्वगंधा चाहिए। चलो किचन में चलकर मुझे दवा बनाने की सामग्री दो। ओह मिठाई। वैद्य भालू, दवा बनाने का सारा सामान यहाँ है। मैं सोच रहा था कि दवा खाने से मरीज ठीक हो जाता है और मरीज का ठीक होना शुभ है तो दवा बनाना भी शुभ काम हुआ। तो क्यों ना शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। मेरी जीप, मेरी जीप, मेरी जीप। जीप तो पार्किंग में खड़ी होती है और आपके पास जीप नहीं वैन है। कोई शक? अरे जीप बोल रहा हूँ। जोलू प्लीज ट्रांसलेट। जीप नहीं जीभ बोल रहे हैं। ये भी हनी की तरह बोलने लगे।
मतलब ये बीमारी छूने से फैलती है। ये कोई बीमारी नहीं है और ना ही छूने से फैलती है। इन दोनों की ये हालत सिर्फ दांत के बीच में जीभ आने की वजह से हुई है। तती हुई जीभ का इलाज है मेरे पास, सूदन की दवा। इधर आओ। दवा खाकर मैं पूरी तरह ठीक हो गया। अब हनी तुम बोलो। अब मैं चलूंगा। तलूंगा नहीं, चलूंगा। वैद भालू, ये अभी भी ठीक नहीं हुआ। अरे मैं पकोड़े तलूंगा मेरे ठीक होने की खुशी में। अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ दोस्तों। देखो मैं हर शब्द कितना क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ। अब मुझे बोलने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मेरे सारे शब्द एकदम साफ साफ सुनाई दे रहे हैं। क्या? बस बस समझ गए हनी, तू बिल्कुल क्लियर बोलने लगा है। अब जोरदार को तेरा सबटाइटल बनकर नहीं घूमना पड़ेगा। कोई शक? सही बोला। कुछ खाने का दिल कर रहा है। आइडिया। डियर डायरी, मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। तुम यहीं रहना। मैं दुकान से आइसक्रीम खरीद कर फास्ट फास्ट आ जाऊंगा। डायरी? ये हनी कब से डायरी लिखने लगा? जोरदार, पोपट! क्या हुआ? हनी डायरी लिखता है। क्या? हाँ चलो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। डायरी, मैं बहुत दुखी हूँ। यार, अपना हनी दुखी कब से होने लगा? इतनी विशेष है मेरी, पर पूरी होती ही नहीं है। आइसक्रीम का घर बनाना है, उसमें रहूं भी और खाऊं भी। वाह, क्या बात क्या बात क्या बात! एकदम हनी के टाइप की विश है। आइसक्रीम के घर में रहेगा तो आइसक्रीम खाएगा कम और उसमें तैरेगा ज्यादा। कोई शक? रुको, और भी है। डायरी, मैं चाहता हूँ मेरे पास एसयूवी कार हो। काश मेरे दादाजी होते, मुझे प्यार करते, घोड़ा बनकर मुझे पीठ पर बैठाते। एस्ट्रोनॉट बनकर रॉकेट उड़ाना चाहता हूँ, हवा में उड़ना चाहता हूँ, पर मेरे पंख नहीं है। डायरी, मैं शहर का बेस्ट बॉक्सर बनना चाहता हूँ। अभी तो इतनी ही विश है। क्या बात, इतनी ही विश, इतनी सारी बोलो। ऐसा मत बोल पोपट, हमारा हनी दुखी है। किसे पता था कि इसके मन में इतनी सारी विशेष हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए दोस्तों। आइडिया! जोरदार, पोपट! इसमें कुछ ऐसी विशेष हैं जो हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ दोस्तों की मदद लेनी पड़ेगी। मुझे यकीन है अपने सभी दोस्त मदद करेंगे। कोई शक? चलो सब दोस्तों से बात करते हैं। दोस्तों, हमें तुम सबकी जरूरत है। हनी दुखी है। हनी दुखी है? हाँ। रैपर हनी को हुआ क्या है? उसके दिल में बहुत सारी इच्छाएं हैं जो वो पूरी करना चाहता है। बनी, दिखाना डायरी। हाँ दोस्तों, ये देखो, उसने डायरी लिखी है। हाँ भाई, हनी की विश तो हम उसके लिए पूरी कर सकते हैं। मैं चाचा जी से बात करके हनी को एस्ट्रोनॉट बनाऊंगा। 15-20 साल की पढ़ाई और ट्रेनिंग के बाद वो रॉकेट में बैठकर उड़ जाएगा। अरे लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। पहले वो विश पूरी करनी है जो फटाफट पूरी हो सकती है। सबसे पहले मैं उसकी बॉक्सर बनने की विश पूरी करता हूँ। मैं शहर का बेस्ट बॉक्सर हूँ। हन्नी मुझे हरा देगा तो खुश हो जाएगा। कहाँ है वो? आइसक्रीम खाने मार्केट गया है। तो चलो मेरे साथ, बाकी सब अपने काम की तैयारी में लग जाओ। आओ, आज हन्नी को खुश करके ही रहेंगे। वाह, आइसक्रीम! बॉबी क्या कर रहा है? आइसक्रीम खराब कर दी। ओ नो!
बड़े भाई आइसक्रीम नहीं, तेरा मुंह भी खराब कर दिया। कोई बात नहीं, बॉबी दोस्त है, गलती से हो गया होगा, मैं पोंछ लूंगा। अरे दोस्त नहीं भी होता तो क्या कर लेता। अरे शहर का बेस्ट बॉक्सर हूँ मैं। हमारे हनी को गुस्सा आ गया तो तुझे बॉक्सिंग भुला देगा, समझा? पर मुझे गुस्सा नहीं आएगा, दोस्तों पे गुस्सा नहीं करते। टच नहीं करना। अब मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है छोटे भाई। तो क्या कर लेगा? मुझसे फाइट करेगा? अरे हिम्मत है, चल कर फाइट। अरे चल ना। डोंट एंग्री मी। अरे मेरे चोंच को तोड़ दिया। छोटे भाई मैंने तो मारा भी नहीं था। बड़े भाई तुझे तेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, टच ना भी करे तो भी लगती है। तू बेस्ट बॉक्सर है, बेस्ट। मैं बेस्ट बॉक्सर हूँ। बस बस मैं हार गया। अन्नी मान गया तुझे, तू शहर का बेस्ट बॉक्सर है। छोटे भाई मैं सच में बेस्ट बॉक्सर हूँ। थैंक यू बॉबी, हनी की एक विश तो पूरी हो गई। ओए माँ, आई, आई, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? गिर जाऊंगा। तोताराम, पोपट, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? गिर जाऊंगा। आई, नीचे उतारो, नीचे। हनी देख तू हवा में उड़ रहा है, कोई शक? अरे इतना भी गधा नहीं हूँ जो आसमान में रहकर भी शक करूंगा। हाँ भाई, तो उड़ने का मजा ले। क्या मेरे तोते उड़ गए और तुम दोनों मुझे मजे लेने के लिए कह रहे हो? मम्मी, बिल्ला उड़ रहा है। तोताराम, पोपट, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। अरे अपने दोस्तों पे भरोसा रख और उड़ने के मजे ले। मुझे तो हमेशा से उड़ना था, पर कभी सोचा नहीं था कि इतना मजा आएगा। और करो, मजा आ रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि उड़ने में इतना अच्छा लगता है। मेरे दोस्त तुझे मजा आए इसीलिए तो कर रहे हैं, कोई शक? बहुत मजा आया दोस्तों, थैंक यू। हनी मजा आया? तू भी उड़कर आ। हनी देख तोताराम की एसयूवी, चल लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मुझे नहीं जाना। हाँ भाई, तू गाड़ी चला और हमको ड्राइव पर ले चल। अरे मगर मैं कैसे? पर चलो दोस्तों। अरे मैंने कभी एसयूवी नहीं चलाई। भाई गाड़ी तो स्टार्ट ही है, खाली गियर में डालने का और एक्सीलेटर देने का। ओके। हाँ चल। हनी तू रिवर्स में गाड़ी चला रहा है, रुक जा। सॉरी भाई क्या ड्राइव की, एकदम खोपड़ी घुमा डाला तूने। हाँ भाई, दोस्ती में नो सॉरी। तू बिंदास गाड़ी चला। भाई किसी की विश पूरी करके दिल को बहुत ठंडक मिलती है भाई। हनी मजा आ रहा है ना? पता नहीं मजा आ रहा है या डर लग रहा है। सामने देख हनी। ये गाड़ी तो रूफलेस हो गई। भाई गाड़ी की तो वाट लग गई। हाँ भाई हनी, थैंक यू। मैं ओपन स्पोर्ट्स कार लेने का सोच रहा था,
तूने इसी को बना दिया। अच्छा, वाह, थैंक यू। अरे वो देखो, आगे देख। अरे ब्रेक लगा हनी। भाई, इसकी इच्छा पूरी करने में गाड़ी अपनी अंतिम इच्छा बताने लायक भी नहीं रही। तू चिंता मत कर तोताराम, मैं तेरी एसयूवी ठीक करवा दूंगा। इधर आओ। अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं तुम्हारे दादा की उम्र का हूँ, दादा की उम्र का। मेरी मदद करो और ये सामान क्लिनिक तक पहुँचा दो। आप थोड़ी देर रुकिए, मेरी वजह से तोताराम की गाड़ी खराब हो गई है। हम ये गाड़ी गैराज पर पहुंचा कर आते हैं। तुम मुझे वेट करवाओगे? मैं तुम्हारे दादा की उम्र का हूँ, तुम्हारे दादा जैसा हूँ, समझे? दादा जैसा। हनी, गाड़ी हम ले जाते हैं। जा, तू डॉक्टर भालू की मदद कर दे। ओके। सामान यहाँ रख दो हनी बेटे। इधर आओ। तुम्हें थैंक यू कहना है, लेकिन ये मत पूछना कि क्यों कहना है। मेरे दिल के रजिस्टर में तुम्हारा ये एहसान दर्ज है। तुम्हारे लिए कुछ करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ मुझे। कुछ नहीं डॉक्टर भालू, मैं चलता हूँ। बड़े भाई, डॉक्टर भालू दादा की उम्र के हैं, कुछ करना चाहते हैं, मना मत कर। ओके, पर क्या करवाऊँ? इनको घोड़ा बनाकर इनकी पीठ पर सवारी कर। कोई शक? तुम्हारे दिमाग की डाल पर उगे हुए आइडिया का आम मुझे पसंद आया। मैं घोड़ा बनता हूँ, तुम मुझ पर सवारी करो। तुम सब भी बैठो। सुनो, घोड़ा बना हूँ, गधा नहीं जो इतना वजन डाल रहे हो। डॉक्टर भालू, जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। कोई शक? चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक। छोटे भाई, आज का दिन बहुत अच्छा है। आज मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरे मन में जो भी विशेष थी ना, वो सारी पूरी हो रही हैं। पता नहीं कैसे। तू खुश है ना? हाँ, पर समझ नहीं आ रहा है कि मैंने जो विशेष डायरी में लिखी थी, वो एक ही दिन में एक साथ कैसे पूरी हो रही हैं। क्योंकि वो डायरी हमारे पास है। क्या तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरी डायरी पढ़ी और तब से बिना मुझे बताए मेरी बकेट लिस्ट पूरी करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तुम सब कितने अच्छे हो, मुझे कितना सारा प्यार करते हो। मतलब तू नाराज नहीं है? नहीं, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है छोटे भाई। अब मैं तुम सबकी डायरीज पढ़ूंगा। इधर आओ। तुम्हारी विश ने एक भालू को घोड़ा कर दिया, घुटने में फोड़ा कर दिया, मुझे राह का रोड़ा कर दिया। ये मिलने की रस्म मेरी पीठ से उतरकर भी पूरी कर सकते हो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता।